प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सुप्रभात। और आज आराधना दल ने बहुत ही अच्छी आराधना की है। यदि आपके पास बाइबल या बाइबल ऐप है तो आप मेरे साथ निकाले मत्ती 16 अध्याय और उसका 13 पद से हम पढ़ने जाएंगे। और मैं आज आपके साथ जो विषय साझा करूंगा वो है यीशु के हृदय का प्रकाशन। यीशु के हृदय का प्रकाशन। तो आइए हम निकाले मत्ती उसका 16 अध्याय और 13 पद से पढ़ें। बाइबल बताती है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। फिर उसने उनसे पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सिमोन पतरस ने उससे कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने अपने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। आइए हम यीशु के हृदय का प्रकाशन पर चर्चा करें। मैं आज आपके साथ एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है कि क्या आपने कभी यीशु के हृदय का प्रकाशन ग्रहण किया है। यीशु कहता है कि कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता यदि परमेश्वर उसको मेरे करीब ना लाए। तो यदि हम उद्धार के विश्वास और उसके प्रकाशन और उसकी मंजिल या उसके सभी उन बातों को जो भेद किए पाना चाहते हैं, तो बिना परमेश्वर के उस प्रकाशन के जो हमारे उद्धार को लेके आता हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये वही अनुभव है जो पौलुस ने दमिश्क के रास्ते पे पाया था। और वही पौलुस लिखता है कि ये वही प्रकाश है जो परमेश्वर ने शुरुआती दौर पे अंधकार से अलग किया था, और वही प्रकाशन ने उसके जीवन को बदला। और उसी प्रकाशन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, यीशु के रूप के द्वारा। पौलुस अपने समय के यहूदियों में सबसे गुणी और बेहतरीन धर्म शास्त्र का शास्त्री था, परंतु यह ज्ञान उसको उद्धार नहीं दिला सकता था, इसलिए उसको यीशु का वो प्रकाशन मिलना जरूरी था। और मेरा आज आपसे यह प्रकाशन है कि क्या आपके पास ऐसा कोई भी अनुभव है। हो सकता है कि ऐसा नाटकीय तरीके से जैसे पौलुस ने ग्रहण किया आपको ना मिला हो, पर मेरा यह प्रश्न है, क्या किसी भी प्रकार से आपके पास कोई भी ऐसा अनुभव है जिसमें आपने यीशु के हृदय का वो प्रकाशन प्राप्त किया हो। पिछले साल से हम यीशु के न्यारे और अद्भुत जीवन के ऊपर गणना करते आ रहे हैं, जिसमें हमने पाया है कि यीशु ने अपने शुरुआती दौर की सेवा को यरदन के तट से शुरू की। और फिर हमने यह भी पाया कि दूसरे साल के स्तर में उसने एक बहुत बड़ी भीड़ को अपने पीछे आते हुए देखा जब वो गलील के अंदर सेवा कर रहा था। और उसके बाद गलील के परे भी गया, वो इज़राइल के आखिरी उत्तरी दिशा तक भी गया था। कैसरिया का ये फिलिप नगर उस पहाड़ पर था जो इज़राइल का सबसे ऊंचा पहाड़ और जिसको हरमोन का पहाड़ भी कहा जाता है। और ये यात्रा यीशु के 33 साल की सेवा काल की सबसे लंबी और दूर की यात्रा थी। और यही यीशु की अंतिम घड़ी की शुरुआती दौर थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी यात्रा को शुरू से लेकर अंत तक इस तरीके से की कि उसने अपने बलिदान के लिए, उसने इज़राइल के छुटकारे के लिए उन यात्राओं को शुरू से लेके हर एक कदम पे की थी। और अब उस घड़ी पर वो वहां पहुंच रहा था जहां पे संपूर्ण मानव जाति के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके उन सबको पाप से उद्धार दिलाता। कैसरिया फिलिप के उस नगर में अपने चेलों से दो महत्वपूर्ण सवालों को पूछता है। पहला सवाल कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा सवाल कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो।
और उन 12 में से पतरस पूरी निडरता के साथ सामने आता है और फिर पतरस उसको कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। ये जो दृश्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य है जिसको पतरस का अंगीकार कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये तमाम उन चेलों के लिए एक जीवन परिवर्तन था और ये पहली बार ऐसा घटा था कि किसी व्यक्ति ने यीशु की सही पहचान की थी। पतरस के इस अंगीकार से यीशु ने झट एक प्रत्युत्तर उसको दिया। फिर यीशु ने कहा कि धन्य है तू योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये सच है कि उसकी सोच ने या उसकी समझ ने कि यीशु कौन है ये प्रकट नहीं किया, परंतु ये तो उसको ऊपर से प्रकट किया गया। यीशु के प्रत्युत्तर को सुनने के द्वारा मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम प्रभु यीशु के हृदय के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है जब हम प्रभु यीशु के हृदय के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, जिसमें पहली बात है कि हम साहसी दृढ़ विश्वास के लोग बन जाते हैं। हम साहसी दृढ़ विश्वास के लोग बन जाते हैं। मैंने पाया है कि आज के जो लोग हैं वो बिल्कुल गलील के लोगों से मिलते जुलते हैं। उनके अच्छे विचार तो है यीशु के लिए, परंतु उनके सही विचार नहीं होते हैं यीशु के लिए। यीशु आया, उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इसलिए दिखाए ताकि वो बता सके कि ये वही है जो आने वाला भविष्यवक्ता है, परंतु उन लोगों ने इसको संतों से ज्यादा माना क्योंकि वे सब इन बातों में चूक गए कि यीशु मसीह इनसे ज्यादा बढ़कर है और वो एकमात्र ही है। और इस संसार में आज के सदी के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके हिसाब से यीशु मसीह अच्छा तो है परंतु वो संतों से बढ़कर है, इससे ज्यादा वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की तुलना महागुरुओं और महापुरुषों के साथ करते हैं, जैसे कि मोहम्मद, बुद्धा, दाई लामा, गुरु नानक, महात्मा गांधी और इनके समान कई महापुरुष। देखिए, यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कहना कोई गलत बात तो नहीं है, वो भविष्यवक्ता जरूर है, मगर वो एक भविष्यवक्ता से कई गुना बढ़कर और भी कुछ है। देखिए, जब आप यीशु के हृदय का प्रकाशन प्राप्त करते हैं तब आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लेते हैं और आप इस बात के बारे में अंगीकार कर सकते हैं जो कोई और नहीं करता, और बल्कि वो तो इनकार करते हैं। लगभग 2 साल के बाद जब पतरस यीशु मसीह के संग रहने लगा तो उसने उस प्रकाशन को पाया जो हृदय से यीशु के निकला और परमेश्वर के द्वारा उसको मिला। और जब उसने बोला कि नहीं, तू कोई भविष्यवक्ता नहीं है, केवल तू तो परमेश्वर का पुत्र है, जो कि ग्रीक में क्रिस्ट और इब्रानियों में मसीहा के बुलाया गया, जिसका अर्थ है कि वो राजा जो दाऊद के गद्दी पर विराजमान होगा और इज़राइल के देश पर जो राज्य करेगा। देखिए, सुनिए कि यीशु का एक भविष्यवक्ता होकर रहना बहुत सहज था, परंतु राजा रहने की कहानी ही दूसरी है, क्योंकि राजा का आदर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, राजा के प्रति एक ईमानदारी होनी चाहिए, राजा के प्रति एक हौसला अफजाई होना चाहिए। हो सकता है कि ये सब चीजें भविष्यवक्ता के साथ ना हो और भविष्यवक्ता को त्याग भी दिया जा सकता है, परंतु राजा के साथ ऐसा नहीं होता। राजा की कहानी अलग है। पतरस ने भविष्यवक्ता और राजा से भी बढ़कर यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र कहा था। और ये जो शब्द पतरस के मुख से निकले, ये वो शब्द नहीं जो साधारण तौर पे कह दिए जाए, ये वो शब्द है, मुझे लगता है, जो कि बाद तक भी उन प्रेरितों को इन बात की गहराई समझ नहीं आई कि परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब क्या है। परंतु जब पतरस ने इस बात को बोला तो मुझे लगता कि वो बात उसको समझ आने लगे कि यीशु मसीह इस संसार के अधिक से अधिक गुरुओं से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यीशु का रिश्ता परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। उसका रिश्ता उसके साथ एक बाप और बेटे का रिश्ता है, जो कि संसार में सबसे अलग और सबसे उत्तम रिश्ता है। और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है, मुझे ऐसा लगता है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी डेनिस जो है कि वो यूक्रेनियन है। उनके दादा दादी के समय के लोग अमेरिका में आए
और जब वो अमेरिका में आए तो यहाँ तक कि जो मेरा साला है उसको भी यूक्रेनियन ही भाषा आती थी, जब तक वो उस स्कूल में नहीं गया जहाँ पे उसने इंग्लिश भाषा को सीखा था। वो सब यूक्रेनियन ही बोलते थे। डेनिस के जो पिता थे, उनके चाचा जी जो थे, लगभग 50 साल तक वो अपने देश में सेवा करते रहे और उस सेवा काल में उन्होंने एक मिशन को चलाया जो आज भी चालित है, जिसका नाम है मास्टर्स फाउंडेशन। और मुझे लगता है कि यूक्रेन में जिस तरीके की परिस्थिति, आज हमें उस मिशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए ताकि मास्टर्स फाउंडेशन के द्वारा वो काम कर सके। और हमारी मिशन यात्राओं में से कई यात्राएं हमने यूक्रेन के अंदर की है और वहां पे हमारे ऐसे कई मसीह भाई और बहन और मित्र हैं जो आज भी वहां सेवा कर रहे हैं और आज उन सभी को हमारी जरूरत है। आपको बता दूं कि यूक्रेन की महिला से शादी करना बहुत ही कठिन है। हम सभा के अंत में यूक्रेन के लिए प्रार्थना करेंगे, पर मैं वहां के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर बड़ा गर्व करता हूं क्योंकि उसने अपने लोगों का परित्याग करने के लिए इनकार किया, क्योंकि वो अपने राज्य के लिए यहां तक कि मरने की दशा में भी वफादार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु का वफादार मसीह होने के लिए हमें भी उस दृढ़ संकल्प के विश्वास को अंगीकार करना चाहिए। इस संसार में बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे कि यीशु उन्हीं के समान है जो इस संसार में भतेरे हैं, मगर हम ऐसा नहीं मानते। हम अपने मुख के खोल कर अंगीकार करते कि यीशु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह हमारा राजा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और यीशु ने हम सभी के लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु खुद परमेश्वर है और हम अपने अंधकार को हमेशा कहते रहेंगे मरते दम तक। देखिए, जब आप मनसा करते हैं कि यीशु के हृदय का प्रकाशन आपको मिले तो फिर आपसे भी ये मांग की जाती है कि आप भी उसकी उस बेदारी का हिस्सा बने। आप यीशु की बेदारी का हिस्सा बने। क्या होता है हमें जब हम प्रभु यीशु के हृदय का प्रकाशन प्राप्त करते हैं? पहली बात, हम दृढ़ संकल्प करते हैं और दूसरी बात जो मुझे बहुत पसंद है वो यह है कि हम परमेश्वर की दी गई पहचान को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की दी गई पहचान को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह की पहचान की खोज करना हमारी पहचान की खोज करने की एक कुंजी है। इसे समझिए। कुछ अद्भुत हुआ है यहां पे। जिस घड़ी पतरस ने यीशु की पहचान की, यीशु ने फिर कर उसकी ओर कहा और उसकी असली पहचान उसको वहां बताई। पतरस ने उसको कहा कि मैं जानता हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु फिर के बोलता है, मैं भी तुझे जानता हूं सिमोन, तू योना का पुत्र है। जब आप यीशु के हृदय का प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो आप उसके साथ एक अलग ही घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ जाते हैं, जहां पे आप इस बात को समझ पाते हैं कि यीशु आपको बेहतर जानता है। वो आपको जानता है, वो आपके पिता और माता को जानता है, वो आपके रिश्तेदारों परिवार को जानता है। वो ये जानता है कि आप कैसे कमाते हो, वो ये जानते हैं कि आप क्या क्या आनंद उठाते हो। यीशु मुझे जानता है और मुझे ये पसंद है। सुनिए, यीशु को आपकी कमजोरी भी पता है और कभी कभी परमेश्वर बहुत आनंद करता है जब वो आपकी कमजोरियों को सही करता है। पतरस, जिसका नाम सिमोन था और उसके नाम का अर्थ है सुनने वाला, और ये बहुत ही अचंभित बात है कि जिसका नाम का मतलब है सुनने वाला, वही कई बार ठीक से नहीं सुनता है क्योंकि वो बहुत ही बड़बोला था और इसी कारण यीशु मसीह उसके साथ कुछ करता है। यीशु उसको एक छोटा नाम देता है। यीशु आपकी कमजोरियों को जानता है, परंतु वो आपको वो छुटकारे का नाम भी देता है अपनी ओर से, क्योंकि वो जानता है कि आप उसमें क्या बन सकते हो। मैं तुझे जानता हूं सिमोन, तू योना का पुत्र है। तू बहुत बड़बोला तो है, मगर मैं तुझे अब कहता हूं कि तू पतरस है, जिसके नाम का अर्थ है पत्थर। तेरे लोग तो तुझे अब अलग अलग तरीके से जानते थे। तेरे भाई तुझे कुछ और तरीके से जानते थे, तेरे पड़ोसी कुछ और तरीके से, तेरे मित्र किसी और तरीके से, तेरे रिश्तेदार किसी और तरीके से, और कई लोग तुझे किसी भी तरीके से जानते हो। मगर मैं तुझे बताता हूं, तू अब वो नहीं जो पहले था, पर तू अब से पत्थर है।
और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस नाम को पहले से निर्धारित परमेश्वर ने कर दिया था जिस नाम से वो तुझे पुकारेगा। ये नाम जो परमेश्वर आपको देता है ना तो आपके भूतकाल का गलत कामों का कोई नतीजा है, ना भविष्य में होने वाली कोई बुरी बातों का नतीजा है, परंतु ये तो मसीह यीशु के द्वारा आपको नाम दिया जाता है। और वो कहता है देख मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। और देख जब तू पानी में से होके गुजरेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। मेरे प्रिय गौर से सुनिए कि जब तुम पानी से गुजरोगे, जब तुम पानी से होके गुजरोगे, जब तुम पानी से होके गुजरोगे, वो तुम्हें डुबा ना सकेगी और ना ही आग तुम्हें जला सकेगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने इस बात को सुन रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पहचान वो नहीं जो आप सोचते हो। परमेश्वर ने आपकी अलग पहचान दी है। आप अपने परिवार से नहीं, परंतु आप उसकी छुड़ाई हुई पहचान से जानोगे। आप इस पहचान को समझने की कोशिश कीजिए कि आप वो नहीं जो आपके दोस्त आपको बुलाते, आप वो नहीं जो आपके परिवार वाले आपको बुलाते, आप वो नहीं जो आपके कार्य करने वाले आपके लोग आपको बुलाते, ना ही आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि जो आपका मन भी आपको कहता, आप वो भी बिल्कुल नहीं हो। यह अच्छी बात है, यह प्रभु की ओर से है। महसूस होना एक अलग ही बात है कि नहीं? महसूस होना ऐसा दिखाता है कि वो सब कुछ सही दिखा रहा है, मगर नहीं, क्योंकि आप वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप महसूस करते हैं कि आप हो, क्योंकि आप वो हो जो परमेश्वर कहता है कि आप हो, क्योंकि आपके ऊपर वही आखिरी टिप्पणी करेगा। मैं तुझे जानता हूं योना के पुत्र, तू वो व्यक्ति नहीं जो बहुत अच्छे सुनता हो, तू जल्दी बोलने वाला व्यक्ति है, मगर मैं तुझे कहता हूं कि तू पत्थर है। क्या होता है जब यीशु के हृदय के प्रकाशन प्राप्त करते हैं? हम दृढ़ और अटल हो जाते हैं और हम लोग अलग पहचान प्राप्त करते हैं। और तीसरी बात यह है कि यीशु में हम अलग फलदायक स्थिरता प्राप्त करते हैं। मैंने कुछ सीखा है ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ही वरदान से भरे और उम्दा लोग हैं, और मैंने पाया है कि उनकी हर एक बात को माना जाता है और उनके अनुसार उनकी सारी जरूरतें पूरी भी की जाती है। राजा सुलेमान कहता है कि जहां बैल का जोड़ा है वहां पे गंदगी है, मगर जहां जोड़ा नहीं है गंदगी नहीं, परंतु वहां पे कोई आशीष भी नहीं। आप ऐसे कितने लोगों ने उच्च वरदान पाए हुए लोगों के साथ काम किया? काफी लोगों ने हार्वेस्ट टाइम चर्च में मेरे साथ लोगों ने काम किया और मुझसे भी ज्यादा उत्तम वरदान पाए हुए लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा। कई बार हमें बहुत आशीष भी मिलती है तो कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। मैंने पाया है कि कई ऐसे बड़े सामर्थी और वरदान से भरे हुए लोग हैं जिनकी वजह से बहुत ही परेशानियां हुई और बहुत ही चीजों का सामना करना पड़ सकता है। पतरस एक पत्थर है। पतरस बहुत ही उम्दा व्यक्ति है, मगर ऐसी कई चीजें जो उसने अपने पीछे छोड़ दी जो कि संभाले नहीं जा सकती थी। उसके समान कौन पानी पे चल सकता है? उसके समान कौन यीशु को परमेश्वर का पुत्र कह सकता है? उसके समान कौन कह सकता है कि वो जीवन का देने वाला है? या फिर यीशु के लिए कौन उसके समान उस सिपाही का कान काट सकता है? या फिर उसके समान कौन उन लहरों से निकाला जाए? या फिर कौन यीशु मसीह से वो भारी डांट को खाए जिसमें उसको कहा गया कि तू शैतान मुझसे दूर हो? या फिर कौन 3 बार यीशु का इंकार भी कर सकता है जब यीशु पकड़ा जाए? यहां जो बात हम सीखते हैं वो यह है कि जब यीशु मसीह के हृदय का प्रकाशन हमें मिलता है तब हम और सामर्थी होते हैं और परमेश्वर के लिए उस काम को करते हैं जो कोई नहीं केवल हम कर सकते हैं। हम जितने सामर्थी होंगे उतनी कम कमी का काम करेंगे, जितने सामर्थी कम गलती, जितने सामर्थी कम बातें होंगी। क्या या कौन है जिस पर यह यीशु अपनी कलीसिया को बनाने की बात कर रहा है? कुछ लोग तो मानते कि यह पतरस ही है जिस पर वो बोल रहा है, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पतरस के साथ साथ वे सभी प्रेरित और भविष्यवक्ता जो बाद में आए। कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर खुद यीशु मसीह है और इसमें बहुत सारे विवाद है जिनमें से मैं भी कुछ बातों में सहमत हूं। पर मैं इन बातों को इस तरीके से समझता हूं कि परमेश्वर हमें कुछ इस तरीके से स्थिर कर देता है कि फिर वो हमारे जीवन में उन कामों को कर सके जिसके लिए वो हमें स्थिर करता है।
यीशु एक राजमिस्त्री था। उसने कभी भी कोई निर्माण ऐसी चीज पे नहीं करा जो कि स्थिर ना हो। उसने कोई भी रद्दा ऐसी चीज पे नहीं रखा जो उबड़ खाबड़ हो। उसने कोई भी ऐसी चीज पर कोई नींव नहीं रखी जो टेढ़ी मेढ़ी हो, क्योंकि वो जानता है कि स्थिरता का मतलब क्या है। कौन है वो पत्थर जिस पे यीशु अपनी कलीसिया बनाता है? वो वाक्य में पतरस है, और वे तमाम वे प्रेरित हैं और वो भविष्य वक्ता हैं जो आने वाले समय पे आएंगे। पौलुस कहता है कि हर एक वो विश्वास करने वाला जो यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है और उसकी बातों पे चलता है, वे तमाम लोग मिलकर परमेश्वर की वो महिमा करते हैं जो उस कलीसिया को तैयार करता है। और ये कलीसिया वही है जो हम हैं, और ये अच्छी बात है। और मैं महसूस करता हूं कि परमेश्वर आज किसी से यहां पे बात कर रहा है, क्योंकि आप उसका वो हाथ बन जाते हैं जो उसके उस काम को करने में अंजाम लेके आता है। परमेश्वर आपकी निरस्तता में भी स्थिरता लेके आता है। वो आपको इस्तेमाल करता है कि आप उसके नाम का बड़ा काम कर सके। जितनी बड़ी आपकी सामर्थ्य होगी उतनी गलती कम होगी। मैं चाहता हूं सब ये दोहराए, जितनी बड़ी सामर्थ्य उतनी कम गलती, जितनी ज्यादा सामर्थ उतनी कम गड़बड़ी, जितनी ज्यादा सामर्थ उतनी कम गलती यीशु के नाम में। चौथी बात यह है कि क्या होता है कि जब हम यीशु के प्रकाशन को पाते हैं, हम उस भविष्यवाणी की मंजिल को प्राप्त करते हैं। पतरस का पेशा मछली पकड़ने वाला था, और देखा जाए तो उसका भविष्य एक मछुआरे के रूप में बीतना चाहिए था। परंतु यीशु मसीह ने उसको बोला, पतरस तुझ पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है और तू वो कलीसिया बनेगा, और मैं तुझे उस स्वर्ग की कुंजियों को भी दूंगा जो परमेश्वर का राज्य ठहराएगी। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने पतरस को 3 बार कार्यभार सौंपा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। पैंतीकुस के दिन वो पतरस ही था जो निडरता के साथ खड़ा होकर लोगों के बीच में जिसने यीशु मसीह का प्रचार किया, और एक ही दिन में हजारों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह में ले आया और बपतिस्मा भी दिया। फिलिप ने सामरिया लोगों के पास जाकर सुसमाचार बांटा, मगर वो पतरस था जो उनके बीच में उतर आया और उनके ऊपर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करी। वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे और वे लोगों के लिए उद्धार का रास्ता भी खुल गया। और ये पतरस ही था जिसने रोमी साम्राज्य के लोगों के बीच में जाके और अन्य जातियों के लोगों के बीच में जाके प्रभु का प्रचार किया और पे अपने हाथों को रखा, और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और जो पतरस की वहां पे बुलाहट थी, वो लोगों के लिए दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति हुआ। और आज भी हमें सुसमाचार के लिए दरवाजे खोलने हैं। आज वाकई में हमारा भी ये काम होना चाहिए कि इस संसार के लिए हम भी उद्धार के दरवाजों को खोलने वाले लोग हो जाएं। और वो कुंजी, वो चाबी परमेश्वर का सुसमाचार। जब लोगों को हम सुसमाचार बांटते हैं तो वो प्रभु के उद्धार को प्राप्त करते हैं। जब अपने हाथों को रखते हैं तो वे चंगे हो जाते हैं। जब अपने हाथों को रखते हैं वो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें भी वो अधिकार दिया कि हम भी दरवाजे खोलने वाले लोग कहलाने पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पतरस हो, एक पत्थर, और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा। जो कुछ भी तुम यहाँ पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ भी पृथ्वी में खोलोगे वो सब स्वर्ग में खुल जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ध्यान पूर्वक बातें हैं। यीशु की कलीसिया ना केवल इस पृथ्वी में परमेश्वर के राज्य के अंदर उन कामों को करेंगी, परंतु उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर वो अधिकार रखेगी, और वो अधिकार उनको प्रभु यीशु के द्वारा मिलेगा। मैं इसे दूसरी तरीके से फिर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग परमेश्वर के राज्य के द्वार को खोलने वाले पहरेदार तो हैं, परंतु हम उन तमाम बातों के अंदर भी जो एक कार्य प्रणाली है उसमें भी हम काम करेंगे, वो चाहे फिर अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो। यीशु ने हमें यह वायदा किया है। चलिए एक उदाहरण देता हूं मैं। हमारी इसी कलीसिया के अंदर तमाम वे परमेश्वर के दास लोग जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, उन लोगों के पास यहाँ की चाबी है। वे यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और वो दरवाजों को खोल देते हैं ताकि अंदर की गंदगी बाहर करें, और बाहर के लोग आप अंदर आके परमेश्वर की आराधना एक साथ अंदर कर सके। मानचित्र के पैमाने पे देखें तो हम ग्रेनेज के हैं, और ग्रेनेज के अंदर जो कलीसिया है, इस कलीसिया के अंदर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ग्रेनेज के लोगों में और हमारे लोगों में अभी बहुत फर्क है। इसको समझिए।
पूरे ग्रीनिच के अंदर इस समय 33 डिग्री तापमान होगा और यहां अंदर 17 डिग्री तापमान है। बाहर तो ऐसा लग रहा होगा कि लू चल रही होगी, परंतु आप यहां पर बिल्कुल सुरक्षित और आनंद से समय को बिता रहे हैं। SDC चर्च ग्रीनिच में आता है क्योंकि हम दरवाजा खोलने वाले लोग हैं, इसलिए यहां की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है उस परिस्थिति से जो इस दरवाजे के बाहर है। क्योंकि हम लोग यीशु के द्वारा वो कुंजियां दिए गए हैं जिसको हमें दरवाजा खोलने के लिए तैयार करना है, और हम वे लोग हैं जब हम यहाँ हैं तो सुरक्षित है, आनंदित है, और हम बिल्कुल अलग है उन लोगों से जो इस जगह से बाहर है। और हमें परमेश्वर ने यहाँ चुन लिया ताकि हम ये कलीसिया पूरे संसार भर में अलग नजर आए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक अच्छी प्रचार की बात हो रही है। अब आइए हम अवसर देना, खोलना और बंद करने के बारे में समझेंगे कि बंद करना और खोलने का मतलब क्या है। आइए हम देखते हैं इन बातों को कि बांधना और खोलना कुछ इस प्रकार से, जो यहूदियों के वहां गुरु थे वो जिस तरीके से प्रथा को निभाते थे कि उनके लिए क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है, वो उस प्रकार से है। मैं फेंसल टर्की से हूं। यदि कोई यहाँ पर फेंसल टर्की से है तो अपने हाथ को उठाए। मेरे जो घर वाले या मेरे भाई है, मेरे से कुछ ही दूरी पर वो लोग रहते हैं। फेंसल टर्की के अंदर अलग अलग गुट और अलग अलग प्रकार के लोग एक ही जगह रहते हैं, पर वे बेहतर तरीके से जानते हैं कि उस जगह पर कैसी प्रणाली है, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि कुछ जिलों के अंदर तो आप कार को नहीं चला सकते एक साथ, पर कुछ जिलों में आप कारों को चला सकते हैं, परंतु उसका जो बम्पर होगा वो बिल्कुल काले रंग का होना चाहिए ताकि वो पहचान में आ सके। आप ऐसे यहाँ पे कितने कैथोलिक स्कूल के बच्चे हैं? मेरा मतलब है पुराने जमाने के अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि हम शुक्रवार के दिन मांस मच्छी नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो एक रिवाज था। क्योंकि वो इसलिए था कि यीशु मसीह उसी दिन जो है क्रूस पे मारे गए थे, तो उनके आदर के लिए हम नहीं खाते थे। पर कुछ समय बाद ये सारे नियम बदल गए हैं। मेरे एक मित्र है, उन्होंने अभी हाल ही में अपने स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में जाकर घर को बसाया है, और जिस स्थान में वहां गए हैं वहां पे एक नदी है। नदी के इस पार थे वो पहले, उस नदी के इस पार जो नियम थे वो ये थे कि शुक्रवार के दिन आप मीट नहीं खा सकते, मगर उस पार जब वो गए तो वहां पे दूसरा नियम हो गया कि आप मीट भी खा सकते हो और आप शादी भी रचा सकते हो। बांधना और खोलना क्या आपको अब समझ आने लग गया है? पर आप आज के समय पे इसे कैसे लेते हैं? प्रभु ने इस कुंजियों को इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के राज्य का काम करें, और हमने उन दरवाजों को खोल दिया जो सुसमाचार को बाहर लेके जाएगा। और हम यहाँ अंदर कई भय और डर में रहते, और जो हमें हटाना है, हम वो अधिकार पाए हुए लोग हैं जो लोगों को ये बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए हम इसे एक आत्मिक रूप में बदले। बाहर तो चिंता और चिंताओं से भरा हुआ संसार है, मगर अंदर यहाँ पे परमेश्वर की शांति पाई जाती है। बाहर तो लूचपन और लोगों के लुटेरे घूम रहे, परंतु यहाँ पर हम सुरक्षा और प्रेम को प्राप्त करते हैं। बाहर तो सब लोग आज अपने आप को खत्म कर रहे हैं संसार की बातों में, मगर हम यहाँ पे जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। बाहर तो लोग एक दूसरे को मार फाड़ना चाहते हैं, मगर हम यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति में आनंद को बना रहे हैं। बाहर लोग कर्ज की दुनिया में तबाह हो रहे हैं, मगर हम यहाँ पे आने वाले जीवन के लिए आशा को प्राप्त कर रहे हैं। बाहर तो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, परंतु हम अंदर आज चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। बाहर तो लोग भटके हुए हैं, मगर हमने दरवाजा खोल के अंदर जीवन को पा लिया है। क्या मेरे साथ है? मैं सच में और ज्यादा प्रचार करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया जहां पे होकर परमेश्वर की महिमा कर रही होती है, वहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। उसने कहा जहां कोई 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाए तो मैं उनके बीच में होता हूं। यह कलीसिया की सामर्थ्य की पत्थर, वो पत्थर जिस पर कलीसिया बनाई गई, उपस्थिति वहीं पर है। अब मेरे पास आप उन सभी के लिए
कुछ शब्द है जो फेसबुक की बातों को बोलते हैं। प्रभु तो प्रेम करता है, मगर कभी कभी प्रभु हमारी कमजोरियों में हमारे साथ कुछ छेड़खानी भी करता ताकि हम मजबूत बन सके। और इससे पहले कि आप जाके उस दुनिया वाली बातों को घोषणा को करो, ये सुनो, ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो पहले से ही स्वर्ग में पूर्ण रीति से बन चुका होगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में पूर्ण रीति से खुल चुका होगा। सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं कुछ कह रहा हूं वो परमेश्वर कर रहा है। मैं कौन होता हूं परमेश्वर को कोई भी ऑर्डर देने वाला, मगर ये तो वो है कि जो परमेश्वर करता है मैं तो केवल उसके साथ यहां पे हाँ करता हूं और वो काम होता है। और ये अच्छी बात हो रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय को कायल करता है, और हम वही कहते और बोलते जो परमेश्वर की मर्जी में होता है। क्योंकि जहां 2 या 3 एक साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, वहां पवित्र आत्मा उनके बीच में होता है, और हमारा और परमेश्वर का मन एक हो जाता है, और हम उस काम को करने लगते हैं जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और इसीलिए जो कुछ हम यहां बांधते हैं वहां बंधता है, जो खोलते हैं वहां खुलता है। तो इससे पहले जब आप यहां से जाते हो तो इस बात की घोषणा करते हुए जाओ कि अपने आप को परमेश्वर की जो मसीह देह है उसमें शामिल करो और मसीह के मन को प्राप्त करो। मैं भी आज अमेरिका के आप लोगों को यह घोषणा करना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए, कि आप कोई सिर्फ सुनने वाली ऑडियंस नहीं बैठी यहां पे। ना तो हम कोई नाटकीय कलाकार है जो कोई नाटक कर रहे हैं, और ना ही आप देखने वाले कोई श्रोता या ऑडियंस है जो देखने आए हैं। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। हम वे लोग हैं जो द्वार को खोलेंगे भी। हम वे लोग हैं जिन पे कलीसिया स्थापित होगी, मगर हम में कोई और विशेषता नहीं हो जाती कि हम अपने आप से भिन्न हो जाएं। हम यीशु के द्वारा चुने गए लोग हैं। हम यीशु मसीह के अपने लोग हैं। हम इस संसार में इसलिए हैं ताकि हम उस दरवाजे को खोल सके और तमाम लोगों को सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का मौका दे सके। हम उसके द्वारा चुने गए ताकि हम मसीह की उस शरीर की देह का अंग होकर सब मिलकर उसकी महिमा के काम को करने पाए। हम वे लोग हैं जो पृथ्वी पे जो कुछ बांधे वो स्वर्ग में बंध जाए, और जो कुछ पृथ्वी पे खोले वो स्वर्ग में खुल जाए। हम चुने हुए लोग हैं। क्या होता है जब यीशु के हृदय के प्रकाशों को प्राप्त करते? अब हम समाप्ति में हैं। आराधना दल आके मेरी मदद करिए। क्या होता है जब यीशु के हृदय का प्रकाशन प्राप्त करते हैं? हम होने वाली उस विजय की घोषणा करते हैं। सीमोन, मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस पत्थर है, और इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और स्वर्ग लोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। और कुछ है जो आपको कलीसिया में समझना होगा। जब मैं कलीसिया कहता हूं तो इसका मतलब कोई इमारत नहीं है। कलीसिया मतलब जहां कहीं भी जब कभी भी परमेश्वर के लोग हो जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको प्रभु ने मेहनत सेवा करने के लिए बुलाया है, जिनको प्रभु ने अपनी आज्ञाएं सौंपी है, जिनको अधिकार सौंपा है, और जिनको परमेश्वर यीशु ने खड़ा किया है, उन पे अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, जिनको पुराने नियम में मृत्यु कहते हैं। पुराने नियम के अंदर हिजकिय्याह राजा जब परमेश्वर से बात करता है अपनी मृत्यु के समय, वो ये कहता है, क्या अधोलोक के फाटक से होके मैं गुजरूंगा? क्या मैं मृत्यु के स्वाद को चख लूंगा? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की ये कलीसिया जो उसने चुनी है वो कभी भी मृत्यु में ना पड़ेगी, और ना ही मृत्यु का डर कभी कलीसिया को खा पाएगा। ना तो कभी फिरौन का, ना कभी नबूकदनेस्सर का, ना कभी रोम का, ना कभी हेरोदेस का, ना ही आज के समय के किसी भी बड़े दिग्गज का, ना ही कभी किसी ऐसे हिटलर जैसा पैदा हुए लोगों का, और ना ही किसी योंग जोंग का, किसी का भी डर हस कलीसिया को जिसे यीशु ने खड़ा किया है डरा के खत्म नहीं कर सकता। कई प्रकार की फिलोसफी इसको डरा नहीं सकती, कई प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान इसको डरा नहीं सकते, ना ही कोई और इस संसार की शक्ति इसको डरा सकेगी, कभी भी नहीं।
सताव में पड़ सकते हैं, तितर बितर हो सकते हैं, यहां से हटेंगे वहां उगेंगे, वहां से हटेंगे कहीं और खड़े होंगे। आज प्रभु का वचन किसके पास आ रहा है? कृपया करके मेरी गौर से इन बातों को सुनना। कोई है जिसको आज मृत्यु का डर सता रहा है, कोई है जिसको मृत्यु खाई जा रही है। आपके लिए परमेश्वर आज कुछ शब्दों को कहना चाहता है, गौर से सुनिए। क्योंकि हमारा संबंध जीवित परमेश्वर के संग है, इसलिए मृत्यु कभी भी आपके ऊपर कोई भी अपना बल प्रबल नहीं कर सकती है। क्योंकि यीशु ने कहा कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता यदि उसे पिता ना भेजे, और मैं उससे अंतिम समय में खड़ा कर दूंगा। क्या आपने यीशु का प्रकाशन पाया है? वो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जहां परमेश्वर की महिमा करे, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ मेरे प्रिय, अपनी आवाजों को उठाए, छोटी आराधना नहीं, अपने हाथों को उठा के उसके नाम को महिमा दे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमें कलीसिया के रूप में तैयार किया है, जिस पे अधलोक के फाटक प्रबल नहीं करेंगे। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए उसकी स्तुति, प्रशंसा, भजन के गीतों को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।